ध्यान भजन नहीं कर पाते, हम सत्संग में नहीं जा पाते, हम रैलियों में नहीं जा पाते, सत्संगी शाकाहारी प्रचार नहीं कर पाते, तो फिर किस काम के सत्संगी है? किस लिए हमने सत्संगी का चोला पहना है? गुरु महाराज ने कहा कि संसार तो मिला है, संसार में रहने के लिए आपको भेजा जरूर है, लेकिन संसार से निकलकर आपको और भी कुछ करना है जो आपके साथ जाने वाला है। उस कीड़े की तरह जो गोबर को हमने इकट्ठा करके रखा है, ये गोबर यही रहने वाला है, लेकिन साथ में केवल वही जाएगा जो परमार्थ धन है, जो पूंजी है, जो हमने इकट्ठा की है सत्संग में जाकर, ध्यान भजन में समय देकर, शाकाहारी प्रचार में घूमकर, जो धन हमने इकट्ठा किया है वो साथ जाने वाला है। लेकिन प्रेमियों, हमने इस पर आज तक गौर नहीं किया। गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि जब सच्चे महात्मा संत जब इस दरा से चले जाते हैं तो पश्चाताप के आंसू के सिवा इस संसार में और कुछ नहीं रह जाता है। तो इस पर मैं एक छोटा सा प्रमाण बताना चाहती हूँ कि हम कितने बड़े सौभाग्यशाली है कि गुरु महाराज जैसे महापुरुष हमारे जीवन में हमें गुरु के रूप में मिले। एक समय की बात है जब गुरु महाराज ने अपने ही मुखारबिंद से सुनाई है कि जब हरिकिशन राय, एक बहुत बड़े संत थे सिख धर्म के, हरिकिशन जी उनका नाम था, वो उस समय के बहुत बड़े महात्मा थे, पहुंचे हुए सच्चे महात्मा थे। तो वो लोगों को नाम का दान देते थे, रूहानी दौलत बांटते थे। लेकिन उन्होंने जब अपने शिष्यों को एक दिन बुलाकर कहा कि देखो अब मेरा इस संसार से जाने का समय हो चुका है और मैं कुछ ही दिनों के बाद मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा, इस चोले को मैं छोड़ दूंगा। तो सभी प्रेमी बड़े व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। तो उस समय उन्होंने अपने गुरु से, उस समय जो मौजूदा उनके गुरु थे, उनसे पूछा हरिकिशन जी से कि आपके चले जाने के बाद हमें धर्म का उपदेश कौन देगा, हमें सत्संग की महिमा का ज्ञान कौन देगा, जीवों के हित में कौन सही और गलत का फैसला करेगा। तो उस समय उन्होंने कहा कि यहाँ से दूर पर एक गांव है बाबा बंकला, उस बंकला गांव में जाकर आपको महात्मा मिलेंगे, बस उसी के पास जाना, वही आपको धर्म का उपदेश देंगे। अब प्रेमियों को लगा कि समय के रहते ही अगर हम वहां जाकर उस महात्मा के दर्शन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और कुछ प्रेमी निकल पड़े, बाबा बंकला गांव में जाकर लोगों को कहने लगे कि यहाँ पर कोई महात्मा है जो साधना करते हैं, ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। तो लोगों ने कहा कि ऐसा तो कोई यहाँ पर है नहीं, आपको किसने बता दिया? तो प्रेमी नाराज होकर चले आए। कुछ दिनों के बाद जब उनका हरिकिशन जी का शरीर छूट गया और वो संसार से चले गए, उन्होंने अपने देह को त्यागा। आत्मा तो अजर अमर है, वो तो संत थे, पूरे संत थे, उन्होंने शरीर को नहीं छोड़ा। लेकिन जो कहते हैं ना कि वो संत जो कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने समय के हिसाब से जो कहा था, तो उन्होंने इस शरीर को यहाँ छोड़कर अपने आत्मा को अंतर ध्यान कर लिया। और लोगों को अब इस बात की चिंता हो गई कि हमें धर्म का उपदेश कौन देगा। तो उस समय में एक ऐसा परिवार था, साड़ी खानदान का परिवार था, उस परिवार में 22 लोग थे सिख धर्म के। उन्होंने सोचा कि अभी इससे बड़ा अच्छा समय हमारे लिए नहीं है गुरु बनने का, क्योंकि अब हमारे गुरु के गद्दी पर बैठने के लिए कोई नहीं है, तो चलो अच्छा है कि हम ही बैठ जाते हैं। और वो उस खानदान के जो 22 लोग थे वो सब के सब गुरु गद्दी पर बैठकर गुरु बन गए। अब लोग उनके पास जाते थे क्योंकि समय था, लोगों को उपदेश कोई मिलता नहीं था, सत्संग मिलता नहीं था, इसीलिए लोग उनके पास जाते थे, बैठते थे। लेकिन उसी समय में जो नाम उन्होंने हरिकिशन जी ने उस समय दिया था कि बाबा बंकला गांव में एक ऐसा संत है जो आपको धर्म का उपदेश देगा, वो सच में वही उसी गांव में था। एक बुढ़िया के घर में एक कोने में बैठकर साधना करता था, जिसका नाम था तेग बहादुर। वो तेज बहादुर उस घर में बैठकर साधना चुपचाप से करता था और अपनी आत्मा की चढ़ाई करता था और लोग पर लोग जाकर आता जाता था। अब एक वहां का व्यापारी था, उस व्यापारी को अपने माल को ले जाकर जहाज में भरकर व्यापार के लिए बाहर ले जा रहा था। जैसे ही समंदर में अपने जहाज को भरकर जाने लगा तो बीच समंदर में उसका जहाज जो है डोलने लगा, तूफान आया तो उसका जहाज जो है तूफान से टकरा रहा था। अब उस साहूकार को, सेठ को लगा कि अब मेरा सारा माल जो है खत्म हो जाएगा, मेरा जहाज डूब जाएगा और मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन अब किसको पुकारूं? तो उस
की कि हे महात्मा, हे सच्चे बादशाह, इस समय के जो भी सच्चे महात्मा संत होंगे वो मेरे जहाज को अगर बचा लेंगे तो मैं उन्हें 500 अशरफी दान में दूंगा। उस समय उस सेठ ने ये बिंदी ये दुआर लगा दी और आंखें जैसे ही बंद की तो कुछ समय के बाद में उसका जहाज जो है किनारे लग गया। उसे बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा कि चलो कोई तो महात्मा है, संत है, जिसने मेरी पुकार को सुन लिया है, जो इस समय का सच्चा महात्मा है। और उसने अपने माल को बेचकर पैसे लेकर जब लौटा तो सोचने लगा कि मैंने तो 500 अशरफी दान में देने का वादा किया है, अब किसको दूं। जब गांव में पहुंचा, लोगों से पूछा तो कहा कि देखो ये 22 गुरु जो है 22 गद्दी पर बैठे हैं, इन्हीं को दे दो, अभी यही तो है समय के गुरु। उसको लगा चलो अब इन्होंने दिया होगा तो देखते हैं, जिससे मेरी मदद की है इनमें से अगर कोई एक तो होगा। तो वो सोचने लगा कि आखिर दूं मैं किसको और कितना दूं। फिर सोचने के बाद उसने सोचा कि सबको एक साथ देता हूं, सिर्फ 5-5 मोहरी देने का उसने निश्चय किया कि हर किसी के पास जाऊंगा, 5 मोहरी रखूंगा, लेकिन जिस किसी ने मेरी मदद की है, मेरे जहाज को किनारे लगाया है, वो अपने आप बोल पड़ेगा कि मैंने कितने मोहरे देने का वादा किया है। और इस तरह से वो 22 गद्दे पर बैठे हुए गुरु के पास जाता रहा, 5 अशरफी रखता रहा, हर कोई उसे एक ही आशीर्वाद देता रहा, खुश रहो, खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो। इस तरह से 22 गुरुओं के पास जाता रहा और 22 के 22 ने उसे एक ही आशीर्वाद दिया, खुश रहो, खुश रहो। अब ये सोचने लगा कि इनमें से तो कोई नहीं निकला जिसने मेरी मदद की है, तो समय का सच्चा महात्मा है कौन। तो उसने किसी और से पूछा कि भाई इस गांव में कोई और भी है, कोई महात्मा, कोई साधु, कोई फकीर। तो उन्होंने कहा कि हाँ एक तो है जिसका नाम है तेजा, वो उस बुढ़िया के घर में रहता है, ना बाहर निकलता है, ना दुनियादारी में जाता है, लेकिन जब भी देखो तो भजन में अपने बैठे रहता है, परमात्मा का भजन करते रहता है। अब उस सेठ को लगा कि चलो इसे भी आजमाइश कर लेते हैं। तो उस सेठ को उस महात्मा का पता मिला और वो तेज बहादुर जी के पास पहुंचा, उस झोपड़ी में जहां पर वो बैठे हुए थे। तो जाकर इन्होंने अपनी थैली से 5 अशरफी रखे और उनके चरणों में रखते ही उन्होंने कहा कि अरे तुमने तो 500 देने का वादा किया था और 5 ही मेरे कदमों में रख रहे हो। जैसे ही उन्होंने अपने मुख से ये कहा तो इनके होश उड़ गए, एकदम से खड़े होकर देखने लगे कि यही है समय का सच्चा गुरु। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि तुमने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि सुना नहीं कि तुमने 500 अशरफी देने का वादा किया था और 5 ही रख रहे हो। देखो तुम्हारे जहाज को किनारे लगाने में मेरे पीठ पर कितने कील लगे हैं। और अपने शरीर पे जो शाल उन्होंने ओढ़ के रखी थी, उस शाल को जब उन्होंने फेंका, उस कपड़े को जब फेंका तो उनके पीठ पर उस जहाज को किनारे लगाते समय कील के बहुत बड़े ही रैशेस थे और बड़ा खून धब्बा लगा हुआ था, खून निकल रहा था। और उस दृश्य को देखकर वो सेठ जी समझ गया कि यही है सच्चा समय का महात्मा, जिसने मेरी मदद की है, जिसने मेरी पुकार को सुनी है। और उसी समय उस छत पर चढ़कर जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि मुझे गुरु ला दो रे, मुझे गुरु ला दो रे, यानी कि मुझे सच्चा गुरु मिल गया, मुझे सच्चा गुरु मिल गया। और जब ये बात उसने गांव में जाकर सभी प्रेमियों को बताई तो सब लोग वहां से भागने लगे और तेज बहादुर जी के पास आने लगे। लोगों का तांता लगने लगा, वो लोगों को बड़ी बड़ी ऊंची रूहानी बातें बताने लगे। तब लोगों ने उनसे विनती दुआर की कि अब हमें धर्म का उपदेश दे रहे हो तो रूहानी दौलत भी बख्श दो जो आपके पास में भरी हुई है। तब उन्होंने कहा कि रूहानी दौलत इतनी सस्ती नहीं है, इसे देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये वो खजाना है जिसे बांटने के लिए गुरु पर सच्चा विश्वास और सच्ची दृढ़ भक्ति करनी पड़ती है। क्या ये सब तुम्हारे अंदर में है तो तुम्हें दे सकता हूँ। सबने कहा कि अब आप जो चाहे वो सब कुछ हमसे हासिल कर सकते हो, लेकिन हमें वो धर्म का उपदेश, वो रूहानी दौलत दे दीजिए। और उस समय से तेज बहादुर सिंह महाराज ने उन सभी को धर्म का उपदेश के साथ साथ रूहानी दौलत बांटना शुरू किया। प्रेमियों, ये होते सच्चे महात्मा। यही बात हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साथ भी हुई है। जब गुरु महाराज का एक शिष्य था जो दिल्ली में रहता था, वो दिल्ली में था लेकिन वो उस समय सत्संगी नहीं था, लेकिन उसके घर में जो उसका मुनासिब था वो सत्संगी था।
वो हर दिन गुरु महाराज की चर्चा करता था, लेकिन जिस सेठ के यहाँ वो काम करता था वो अपने दिन रात अपने गुरु महाराज की चर्चा करता था कि हमारे गुरु महाराज ऐसे, हमारे गुरु महाराज वैसे, लेकिन वो सेठ उस बात को अनसुनी कर देता था। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि उस सेठ जी का 70 लाख का चेक जो था बैंक में जमा होने से पहले ही गायब हो गया। तो उसे बड़ा परेशानी होने लगी, परेशान था। तो उसकी परेशानी को देखते हुए उस सत्संगी प्रेमी ने, जो उसके घर में काम करता था, उसने कहा कि सेठ जी क्या बात है, आप क्यों परेशान हो? कहने लगा कि क्या कहूँ भाई, मेरा 70 लाख का चेक जो है बैंक में आते ही गुम हो गया, पता नहीं गायब हो गया, और मेरा 70 लाख का नुकसान और घाटा हो गया। तो इस समय उस प्रेमी ने, उस सत्संगी ने उससे कहा कि क्या अगर मैं आपके 70 लाख वापस कर दूं तो? उसने कहा कि अरे तुम ठहरे एक मामूली से चपरासी, तुम क्या मेरे 70 लाख का चेक वापस करोगे? ये बैंक का मामला है, तुम नहीं समझ पाओगे। उसने कहा कि आपने सही कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं जिससे करवाऊंगा वो कुछ भी कर सकते हैं, अगर तुम मेरी बात को मान लो तो। अब सेठ जी का नुकसान हुआ था, मुनाफे के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, व्यापारी दिमाग था। उन्होंने कहा कि कहो क्या कहना है। उसने कहा कि अगर आपका 70 लाख का चेक बैंक में वापस आ जाता है तो आपको मेरे साथ एक बार मथुरा आकर हमारे गुरु महाराज का दर्शन करना होगा और उनसे मिलना होगा। इसने सहज में कह दिया कि देखते हैं, हाँ कहने में क्या जाता है, लेकिन मेरे 70 लाख तो आ जाए। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और हामी भर दी। गुरु महाराज को वादा कर दिया कि मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आऊंगा। और उस सत्संगी प्रेमी ने, उस शिष्य ने गुरु महाराज से दुहार लगाई, प्रार्थना की कि मेरे सेठ जी का जो 70 लाख का चेक गुम हो गया है वो बैंक में वापस आ जाए, तो वो आपके दर्शन के लिए आने वाले हैं। और चमत्कार हुआ कि 8 दिन के अंदर ही उसके 80 लाख, उसका 70 लाख का चेक जो था बैंक में जमा हो गया। और जब सेठ जी को पता चला तो बड़ा खुश हुआ, कहने लगा कि अरे जैसे तूने कहा सच में वैसे हो गया, मेरे 70 लाख जो चले गए थे, गुम हो गए थे, वो मुझे मिल गए। तो उस समय उस सत्संगी प्रेमी ने कहा कि सेठ जी आपने वादा किया है, अब तो आपको मथुरा चढ़ना होगा। उसने कहा कि अरे भाई मैं तेरे तरह फ्री थोड़ी हूँ, अरे तुझे काम नहीं है, मैंने कह दिया जरूर है, लेकिन जब समय मिलेगा तब तेरे साथ चलूंगा। अभी मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि काम निकलते ही इंसान बेईमान हो जाता है, इंसान की फितरत है। वैसे उस सेठ जी ने कहा, वो नाराज और निराश हो गया, कहने लगा कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी, और अपने काम में लग गया। लेकिन रात को जब वो सोया था सेठ जी, तो गुरु महाराज ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि तुमने तो वादा किया था कि जैसे तुम्हारे 70 लाख मिलेंगे तो तुम दर्शन के लिए आओगे, और तुम नहीं आए। तो जैसे उसने गुरु महाराज का चेहरा देखा, उठकर बैठ गया, और सुबह होते ही अपने उस मुनीम से कहने लगा कि चलो चलो हमें मथुरा जाना है। अब इसे आश्चर्य हुआ कि कल ना कहने वाला आज अचानक हाँ कह रहा है। उसने भी तैयारी की, दोनों चले गए। और जब मथुरा गए और गुरु महाराज के पास जब गए, दर्शन करने का मौका जब उस सेठ जी को मिला, तो उसने अपने जेब से 100 रुपए निकालकर गुरु महाराज के चरणों में रखे। तो गुरु महाराज ने कहा कि अच्छा, 70 लाख के लिए तो बड़ी मिन्नतें कर रहा था, और अब जेब से केवल 100 रुपए निकाल रहा है। जैसे ही गुरु महाराज ने कहा कि उसके आंखों से धारा बहने लगी, चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा कि आप तो सच्चे बादशाह हो, मेरे अंतर मन की बात आपने जान ली, और मैं कितना अभागा था कि इतने सालों से मेरे घर में जो मुनीम काम कर रहा है, इतने सालों से मुझे समझा रहा था, और मैं तुम्हारे दर्शन से वाकिफ वंचित था। और उसी समय गुरु महाराज के चरण पकड़कर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाया। प्रेमियों, ये होता है समय का जगाया हुआ नाम, ये होते हैं समय के सिद्ध पुरुष, जो जीवों के हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने हक में होता है वो भी, और जो हमारे हक में नहीं होता वो भी करने के लिए वो तैयार होते हैं। ये होते हैं महापुरुष। और इस समय के हमारे महापुरुष है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिन्होंने हमारे दुख सुख का बेड़ा उठाया है। हमें इस समय इस संसार से लोक से परलोक ले जाने का वादा किया है, हमारा संसार से और परमात्मा में ले जाने का, परमात्मा पूरा करने का वादा किया है। जीते जी परमात्मा का दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में कराने का वादा किया है। और हमने क्या किया? हमने उन पर अविश्वास किया कि गुरु महाराज चले गए, गुरु महाराज नहीं रहे, तो ये हमारी अज्ञानता है। और इस पर जो दोष लगेगा प्रेमियों, उसका हर्जाना जो भुगतना होगा, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
इसीलिए समय के साथ अपने आप को सुधार कर अपनी गलती की माफी मांग लेना ही एक सच्चे सत्संगी के सही लक्षण होते हैं और उसकी व्याख्या महिमा होती है। तो मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगी कि जय गुरुदेव नाम इस समय का सिद्ध किया हुआ, जागृत किया हुआ वो नाम है जो आज भी है, कल भी है था और आगे भी रहेगा। कल भी इससे मदद मिलती थी, आज भी मिलती है और आगे भी मिलते रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि जय गुरुदेव नाम में वो ताकत, वो शक्ति नहीं रही। इसीलिए तो गुरु महाराज त्रिकाल दृष्टि थे, अंतर्यामी थे, भूत भविष्य वर्तमान का जानते थे। इसलिए तो पहले ही बता के रखा था कि एक समय ऐसा आएगा कि कुछ समय के लिए मैं जब अपनी लीला खेलूंगा तो तुम्हें नाम का दान नहीं मिलेगा। उस समय नए प्रेमियों को जब नामदान नहीं मिलेगा तो उसके लिए रास्ता निकाल कर रखा था कि आप शाकाहारी हो जाना। जब आप शाकाहारी हो जाओगे और आपके परिवार की रक्षा आप कर लोगे तो मैं आपके और आपके परिवार की रक्षा कर लूंगा। और आज देखिए हम लोग हर रविवार को शाकाहार का प्रचार करते हैं और गांव में, शहर में जाते हैं, लेकिन लोगों के बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जो जीव पिछले संत महात्मा के होते हैं वो चलकर सामने आते हैं और इस तस्वीर के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और बात को समझ लेते हैं। तो प्रेमियों, हम सभी का बड़ा परम सौभाग्य है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की असीम दया कृपा से आदरणीय अन्ना जी और दादाजी हमारे साथ में पिछले 50 साल से हमारे साथ सेवा कर रहे हैं और 40 वर्षों से उनका यह कार्य निरंतर चल रहा है, जिस कार्य में उन्होंने एक दिन भी आनाकानी नहीं की। जीवों को जगाने में, जीवों को संदेश सत्संग देने में कोई भी आनाकानी नहीं की। तो उनकी मेहनत को विफल नहीं जाने देना है, क्योंकि उनके रहते अगर इस बात को हम नहीं समझ पाए तो इस वक्त का नया संदेश फिर आपको कोई नहीं समझा पाएगा। इसीलिए समय के साथ हमें समझ जाना है और अपने साथ में किया हुआ वादा को याद कर हमारे परम पिता परमात्मा के साथ जाने का वादा तय करना है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि मनुष्य शरीर थोड़े समय के लिए मिला है, सांसों की पूंजी थोड़े समय के लिए मिली है। इसके पूरे होने से पहले ही अगर हम अपनी जीवात्मा को जगाकर अपने सच्चे महात्मा के साथ चले जाते हैं तो इसमें हमारी समझदारी होगी। और जो जय गुरुदेव नाम हमें मिला है, इसके साथ साथ जो धुनात्मक नाम भी हमें मिला है, उस नाम का हम रटन करते रहे, सुबह शाम ध्यान भजन सुमिरन करते रहे, जब भी मौका मिले शाकाहार का प्रचार करते रहे और जब भी जहां भी कहीं मिले तो सत्संग के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि सत्संग ही हमें बचा सकता है। आगे ऐसा समय आएगा कि सत्संग के वचन सुनने को भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए प्रेमियों, इन बातों को रखते हुए हो सकता है कोई बात ऐसी निकल गई हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो मुझे आपकी छोटी बेटी समझकर माफ करना, ऐसे आशा करती हूँ और मेरे दो शब्द को यही विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुदेव।